बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नगाह। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उसमें PTM का जिरगा, कराची में 4 पोलिंग स्टेशनों पर वोटों की दोबारा गिनती का मामला और उस पर होने वाली है हंगामा-आराई, बिलावल भुट्टो बल्कि जिसे हम बिलावल जरदारी कहते हैं, बिलावल जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात और काजी साहब का अलविदाई रेफरेंस, जालिमो काजी जा रहा है। आज गुज़श्ता रोज भी हमने गुफ्तगू की थी जब कि एक मीटिंग हुई जिसे जिरगे का नाम दिया गया था और ये कहा गया था कि जो एक अली अमीन गंडापुर हैं उन्हें इख्तियार दे दिया गया है पूरी कि वो जाकर PTM से मुलाकात करें और PTM वालों से जिरगे के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करें। वो उस रिवायत के साथ गए, उन्होंने मंजूर पश्तीन से मुलाकात की जिनकी पार्टी को इतवार के रोज बैन किया गया था, कलअदम करार दिया गया था, उसके बाद क्रैकडाउन हुआ और इस तरह 3 नौजवान भी जहां बहक हो गए। और ये भी हुआ कि जब उनके जनाजे हुए तो उसमें PTI के मेंबरान कौमी असम्बली, जिनमें शायद खटक भी शामिल थे, वो भी उसमें शरीक हुए और लोगों ने पूछा, जब उनसे सवाल किया कि आप क्यों आए, तो उन्होंने कहा ये हमारे नौजवान हैं, हमारे हलकों के नौजवान हैं, हमारे वोटर हैं, हमें वोट दें या ना दें, मैं किसी भी पार्टी से था, तो ये हमारे ही लोग हैं। और हमने इस बात पे जो परसों मैंने गुफ्तगू की थी उसमें मैंने कहा था कि KPK को इस अमल के बाद इस कौमी धारे से अलग करने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समझ में नहीं आती उस पर कि जी आज वो मंजूर पश्तीन का जिरगा जो है नमरूद में जिस जगह होना था उसी मकाम पर हो रहा है। ये तय हो गया है, 3 रोज़ा जिरगा होगा। अली अमीन गंडापुर और मंजूर पश्तीन के दरमियान पहला राउंड हो गया है, पहला दौर हो चुका है बातचीत का, मुज़ाकरात का। दूसरा दौर जिरगे के बाद हो। इस दौरान में कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं की जाएगी जैसी कि पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई। इस पर एक कजिया खड़ा हो गया था कि कहीं इसमें सूबाई हुकूमत तो शामिल नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि इसमें सूबाई हुकूमत शामिल नहीं थी और वफाकी हुकूमत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी KPK के जरिए ये सारा मामला किया। अब हालात जब खराब हुए, बिगड़ गए, तो फिर उन्हें मजबूरन ये वक्त बनाना पड़ा और जिरगा बनाकर उन्हें ये काम करना पड़ा। कल जब गुफ्तगू की मंजूर पश्तीन ने और अली अमीन गंडापुर ने, अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत के इस अमल को, जिस पर हम परसों बात कर चुके थे कि ये गलत हुआ, उन्होंने किस तरह इसका जिक्र किया, ये जरा हम सुनते हैं अली अमीन गंडापुर की आवाज में। हुकूमत ने सूबे के अंदर दाखिल करके सूबे की रिवायात को जिरगा, जो कि हमारी पहचान है, हमारी मशहूरों की, उसके ऊपर जो एक हमला किया, काबिल मुज़म्मत है। यानी उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया काबिल मुज़म्मत है। यहाँ अगर देखा जाए कि मंजूर पश्तीन जिरगा मुनक्किद करवाने में कामयाब हुए, मतलब उन्हें कामयाबी मिली और वफाकी हुकूमत को नाकामी। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, आगे चलकर वो किस तरह बदला लेती है वफाकी हुकूमत, ये तो बात की बात है। लेकिन इस लड़ाई में अगर किसी का फायदा है तो वो पाकिस्तान दुश्मन का है, और अगर किसी का नुकसान है तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का। आज कराची में एक
कम असम्बली के हल्के में 4 पोलिंग स्टेशनों की पर वोटिंग की गिनती थी, दोबारा गिनती थी, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट से यहाँ तक आया था। दोनों पार्टियां मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, और इसमें हंगामा हुआ। और इत्तलात के मुताबिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे जिन्होंने वो बनवाया था, ये रिजल्ट बनवाया था और जालसाजी की थी, वो न सिर्फ उन्होंने वो थैले फाड़ डाले, उन्हें जला दिया और थैले भी लेकर भाग गए। हालांकि पुलिस मौजूद थी, लेकिन सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और पुलिस जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर आती है। जहां काम करवाना होता है सूबाई हुकूमत के जरिए तो वो करवा लिया जाता है। और इस तरह ये एक गुंडागर्दी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, और वो पोलिंग जो बैलेट बॉक्स बैलेट के पेपर्स स्टैम्प वो लेकर बाहर फरार। इस तरह के इस केस का फैसला नामजद। गुज़श्ता रोज एक अहम मुलाकात हुई बिलावल जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि आईनी तरामीम बहुत जरूरी है और उसमें आईनी अदालत बनाना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त तक पाकिस्तान में गैर आईनी अदालतें काम कर रही हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक आईनी अदालत चाहिए। बहरहाल इसमें एलामिया जारी हुआ, उसमें गुफ्तगू यही बताया गया कि दोनों पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ की तो समझ में आती है कि वो बुरे फंसे हुए हैं, हारे हुए हैं, लेकिन बिलावल जरदारी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक राग दिया गया है, उन्हें बताया गया है कि अगर आप ये आईनी तरमीम करवा देते हैं तो फिर हम आपको वज़ीर आज़म बना देंगे। अब ये किसने उनके गारंटी दी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन बहरहाल गारंटी उन्हें मिली हुई है। उनके अगर किस्मत में होगा तो वो वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे और अपनी क़ुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ, अवाम के वोटों के साथ बनेंगे, अगर अवाम ने चाहा। और अगर अवाम ने ना चाहा तो शायद वो इसी हसरत में रहे कि वो वज़ीर आज़म। आज एक अहम दावतनामा जारी हुआ है पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम बड़े बड़े वकला को। ये दावतनामा है 25 अक्टूबर को एक अलविदाई रेफरेंस हो रहा है काजी फायज ईसा के हिजाब। इसका मतलब अभी तक यही है, समझा जा रहा है कि अब काजी जा रहा है। काजी साहब अपने दौरे इख्तियार में, इक़्तिदार तो नहीं कह सकते हम, दौरे इख्तियार में इन्होंने जिस तरह के फैसले किए, जिस तरह का रवैया रखा, वो एक बहुत ही ज़्यादा पुरआशोब दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। और जस्टिस मुनीर को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। वक्त साबित करेगा, तारीख साबित करेगी, तारीख बताएगी इनका जिक्र कैसे करेंगे, और अदालती फैसलों में इनका नाम जब आएगा तो एक कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़ा तरीन जज की हैसियत से आएगा। काजी साहब ने बल्ला वापस लेने का जो फैसला किया, उसके बाद उन्होंने बिल्ली की तरह और कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद करी। जो कुछ होता रहा पाकिस्तान में इलेक्शंस, और ये इलेक्शंस तबाह करने में काजी साहब और राजा, अब राजा साहब का अंजाम क्या होता है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। काजी साहब आंखें बंद किए देखते रहे, सुनते रहे, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहा, लेकिन काजी साहब सुनते। लेकिन जब मखसूस नशिस्तों की दरखास्त आई, केस आया, तो उस वक्त काजी साहब ने ही ये सवाल किया था एक वक्त में कि आपको एक निशान क्यों नहीं दिया गया। यानी पीटीआई का जो वकील थे उनसे उन्होंने ये मुकालमा किया, आपको एक निशान क्यों नहीं दिया गया, और आपका बहैसियत पार्टी ये इलेक्शन या इंतखाब लड़ने का जो है वो हक कैसे खत्म कर दिया गया। तो कोई उनको क्या समझाए
کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے قاضی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ قاضی صاحب، آپ کو ہر چیز کا علم تھا اور آپ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے یہاں بیٹھے رہے کہ یہ سب کچھ ہو۔ اس ملک میں اگر یہ جو بد امنی ہے، معاشی ابتری ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا وبال کسی نہ کسی طرح آپ پر ضرور آئے گا۔ راجہ صاحب پر تو آئے گا، جو نام کے راجے بھی ہیں، نام کے سکندر بھی ہیں، نام کے سلطان بھی ہیں، لیکن اپنے نام کے بالکل مخالف عمل کرتے ہیں۔ لیکن اسی طرح آپ نے بھی لفظ کو قاضی استعمال کیا اور ہر معیار سے آپ قاضی تھے، نام کے بھی قاضی تھے اور عہدے کے بھی، لیکن آپ نے وہ حق ادا کیا یا نہیں کیا، جس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کیوں اتنا مشکل وقت دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ریفرنس جو آپ کے خلاف دیا گیا تھا وہ بالکل درست تھا، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دیا تھا، کہیں اور سے آیا تھا، اور پھر آپ انہی لوگوں کی دفلی بجاتے رہے اپنے پورے دور اختیار میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔